अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी केस में हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स तो आई ही हैं, लेकिन मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली को जितना गंदा करने की कोशिश की गई, उनके करेक्टर पे बातें की गई, उनकी फैमिली पे बातें की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, उनको इतना गंदा बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से वो इस केस को वापस ले लें अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए। ये तक कहा गया कि तुम्हारी बाकी 2 बेटियां हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मेहदी अली काज़मी खड़े रहे। अब जो मेहदी अली काज़मी की फैमिली है, उनके साथ तो सब कुछ किया जा रहा है, यानी कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखें कि जो लोग भी इस केस को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हक और सच का साथ देकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में ये घटिया किस्म के लोग जो हैं, कुकड़ी गैंग, माइनर बच्चों की शादियों को फ़रोग दे रहे हैं और चाहते हैं कि जो है वो ऐसे बच्चों को जो कि छोटे होते हैं, उनसे वालिदैन के हवाले से उनको बागी किया जाए और उनको जो है हर हाल में कहा जाए कि जी आप लोग सही करें, आपके वालिदैन गंदे हैं, आपके वालिदैन गलत हैं। आपको पता होगा कि मुझ पे भी हमले किए गए। ज़ारा काज़मी से मेरा नाम जो है दिलवाया गया और कहा गया कि जी मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ और हर हाल में जो है अब रिपोर्टिंग करना बंद कर दें, हमारे ऊपर वीडियोस बनाना बंद कर दें, वरना अच्छा नहीं होगा। इनके जो पुराने वकील थे उनको बिठाकर इन्होंने मुझे धमकियाँ भी दिलवाई, मुझ पर केसेस करने की मुझे डराया गया, धमकाया गया, मेरी फैमिली तक बात पहुँचाई गई, वहाँ तक गए और मेरी वालदा को, मेरी सारी फैमिली पे इन्होंने बात करने की कोशिश की। लेकिन मेरे साथ साथ बुशरा शकील साहिबा जो कि बहुत अच्छे अंदाज में इस केस में रिपोर्टिंग कर रही हैं, उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा करने की कोशिश की। अब जी रोती कुकड़ी क्या करती है कि कल ये कॉल करती है और माफ़ी मांगती है बुशरा शकील से बड़े अलग अंदाज में कि जी जो भी हुआ हा 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 छोड़ें इस बात को, आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप मुझे बताएं कि किस हस्पताल में आपकी बेटी में है, मेरा शौहर जो है वो आएंगे और आकर जो है उसकी तीमारदारी करेंगे। बुशरा शकील साहिबा को समझ ही नहीं आती कि ये किस अंदाज में बात कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो है इनका जो जबरी वकील है यानी कि जारी मौला जज जो है वो अदालतों में तो पहुँचते नहीं है, भाग जाते हैं, लेकिन वो बुशरा शकील साहिबा को कॉल करके कहते हैं कि जी आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, हर चीज़ अलग है, हमारी आपस में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन देखें जी ये बात होनी चाहिए कि अगर किसी के दर्द में हम साथ नहीं खड़े हुए तो बड़ा अजीब होगा। हमें बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसे लोग जिन्होंने इतना गंद खोला हो, आज अचानक से जो है उनको मोहब्बत, बुशरा शकील की बेटी, इंसानियत, बच्चियों के दुख साझे होते हैं, सबकी तकलीफ साझी होती है, कैसे याद आ जाती है। क्योंकि बच्ची का केस तो हम सब लेकर चल रहे हैं, मेहदी अली काज़मी की बेटी जो माइनर है, जिसकी शादी को ये फ़रोग दे रहे हैं, जिनके लिए ये गंद घोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेहदी अली काज़मी की बीवी रोती है तो उस पर ये लोग हंसते हैं, मेहदी अली काज़मी जब रोता है, तकलीफ़ में होता है तो ये मुस्कुराहट बखेरते हैं। तो कुछ बात समझ नहीं आई। जब तफसीलन हमने चीज़ों को जानने की कोशिश की तो पता चला कि आज FIA में जो है वो पेशी है और कुकड़ी की बड़ी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि सब लोग जो हैं सबूत लेकर पहुंचे हुए हैं। बुशरा शकील के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो उसके हाथ लग चुके हैं, जिसने कुकड़ी को जो है तिगनी का नाच जो है वो नचाना है। तो बच्ची की बीमारी के बारे में पूछने के पीछे जो है ये मकासद थे कि FIA में जो है थोड़ा हाथ ढीला रखा जाए, हल्का रखा जाए, ताकि जो है वो ये बताने की कोशिश की जाए कि हम तो तुम्हारे पे पहल करके तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी का हाल अहवाल पूछ रहे हैं। जबरी वकील कहता है मैं अपनी बीवी के साथ अस्पताल बताओ, मैं कॉल करता हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। एक तरफ कोई इंसान सोचेगा कि यार कितने अच्छे लोग हैं, कितनी दिल में इंसानियत है, क्या कुछ नहीं कर रहे, देखो इतने इख्तलाफात के बाद जो है लोग कॉल करें। लेकिन इंसानी अकल जब सोचती है तो ये वो घटिया किस्म के लोग हैं जो अपने मफाद के लिए जो है अपने घर की माँ बहन बेटियों को भी जलील करने से ये कतराते नहीं हैं। तो चाची 420 ने बुशरा को कॉल क्यों की? कॉल करने की असल हकीकत ये है कि FIA में पेशी है, सबूत बुशरा शकील के पास कुछ ऐसे हैं, बाकी लोगों के पास भी ऐसे हैं, जिससे चाची 420 जो है उसकी जो है दौड़ें लगने वाली हैं, उसकी बड़ी बुरी दुर्गत जो है वो बनने वाली है, जिसकी वजह से उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा इन पे एहसान करूं, इनको कॉल करूं, हाथ थोड़ा सा होला रखें। लेकिन आपको पता है कि जो गलत है वो गलत है। अच्छा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अब बच्ची की बीमारी के पीछे जो इतनी कहानी सुना रही हैं बुशरा शकील, ये वही खातून है जिसके शौहर जब इनकी फौत हुई हुई माँ होती हैं, उनके बारे में ये ट्रांसजेंडर को लेकर आते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि जी ये बुशरा शकील साहिबा की माँ है। आप देखें कि एक औरत इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में ये बात करते हैं।
बुशरा की फौत हुई माँ को ना बख्शा, मासूम बेटियों को नहीं छोड़ा। जो शौहर फौत हो चुके हैं उनके हवाले से गंदी घटिया किस्म की बातें की और बेपनाह इल्ज़ामात लगाए कि शौहर जो है वो फलां का शौहर था, इसने शौहर पे डाका डाला है, इसका ये शौहर नहीं था। अब अचानक से बात आती है जब इनके ऊपर तो कहते हैं कि जी तबीयत ख़राब थी बेटी की, तो हमने जो है पूछा। मैं आपको बताती चलूँ कि जबरी वकील पहले कॉल करता है, उसके बाद चाची 420 कॉल करती है और इनकी हवा मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है, जिसकी वजह से ये कॉल्स कर रहे हैं। और बीमारी पूछने के प्लान, ये जो सारे मामला हैं इसके पीछे एक लंबी साजिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स भी रिकॉर्ड की हैं। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इन्होंने अच्छा बनने की जो है दुहाइयाँ दी। इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी। कुछ लोगों को इन्होंने जो है इकट्ठा किया, कहा कि जी हम चाहते हैं कि जी आप लोगों के साथ पैचअप कर लें, आप बहुत अच्छे लोग हैं। जब वो मिलने जाते हैं इनसे तो ये लोग उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हैं। सारी चीज़ें इन्होंने रिकॉर्ड की, सबूत के तौर पर अपने पास रखी ताकि उनको बाद में ब्लैकमेल कर सके। तो ये लोग क्या कहानियां कर रहे हैं, ये कहानियां कर रहे हैं कि अच्छा बनकर ये लोग नाटक करते हैं कि जी हम बहुत अच्छे हैं, उसके बाद उन लोगों को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद उनकी कॉल रिकॉर्ड करके उनको धमकियां देते हैं कि तुम मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करना छोड़ दो। तो अब ये इनकी ये चालें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि औरतों की इज्जत उछालते वक्त इनको ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो औरतें भी किसी की माँ बहन बेटियाँ हैं, इंसानियत इनमें ज़रा भी नहीं है। इन्होंने उस वक्त इनको इंसानियत याद नहीं आती और ये वही लोग हैं जो बैठ कर जो है किसी के हज पे कॉमेंट करते हैं, किसी के मुँह से कोई चीज़ निकलती है तो उसको लंदन वाली आंटी कहते हैं, किसी के हज पे बात करते हैं कि हज के वक्त जो है वो हज करने के बजाय अपनी वीडियोस की परवाह है, और फिर लोगों के बारे में बात करते हैं कि फला का फलां के साथ चक्कर है, पता नहीं बच्चियां भी अपनी हैं कि नहीं, किसी की बेटी के बारे में, किसी के शौहर के बारे में, किसी की माँ के बारे में। इतनी गंदगी। तो इनको लगता है कि ये सारी की सारी गंदगी एक कॉल करने पर जो धुल जाएगी। मैं इस बात को भी नहीं मानती कि इन्होंने कॉल करके जो है कोई अच्छाई या इंसानियत की है। इनके पीछे एक मफाद है। मफाद ये है कि बुशरा शकील के पास बहुत सारे इनके राज हैं, ऐसे सबूत हैं जो बुशरा शकील साहिबा आगे चल के दिखाने वाली हैं। जैसे इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा, ये सारी चीज़ें खुद ही उगल देंगे। लेकिन अब अच्छा बनने का नाटक मैं आपको फिर बताती चलूँ कि एक साजिश है। इनकी साजिश में बिल्कुल भी नहीं आना। जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि ये एक ऐसी लूमड़ी है जिसने सिर्फ और सिर्फ एक जाल बिछाया है। और ये लोग क्या करते हैं, लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। पहले उनको कॉल करते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमारे अंदर इंसानियत जाग गई, हम जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं कि जी हमें माफ़ी दे दें, हमसे गलती हो गई। उन चीज़ों को लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उन्हीं लोगों को जो है ये लोग ब्लैकमेल करते हैं और मेहदी अली काज़मी के खिलाफ इस्तेमाल करने में जो है इनको मुआवनत मिलती है। तो ये गंदगी इस वक्त ये खेलने पे लगे हुए हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि चाची 420 तो वो औरत है जो लोगों की बीमारी पर भी सियासत करने से बाज नहीं आई। ये ऐसी कुकड़ी है, इसको ज़रा शर्म नहीं आती। इसका भयानक चेहरा दुनिया के सामने आ गया। कभी किसी को कहती है कि जी फला बंदा तो ट्रांसजेंडर है, फिर कभी कहती है कि जी फला बंदा तो पठानों की स्वीडिश है। अपने घर में जो तुमने मछली पाली हुई है, जो खग्गा मछली तुमने रखी हुई है जिसकी तोंद आती है, उसके बारे में तुम क्या कहोगी? जो अपनी बीवी के पैसों से जो है वो अपना घर चलाता है, उसके बारे में तुम क्या कहोगी कि वो कितना ट्रांसजेंडर है, वो कितना पठानों की स्वीडिश है? आपके जहन में ना ख्याल लोगों के लिए इसीलिए आता है जब आपके अपने घर में गंदगी चल रही हो। आप अपने बाप के साथ आपके जो ताल्लुकात होते हैं, आप फिर इसलिए ताल्लुकात याद करवाते हैं कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को मारता था क्योंकि शायद आपका बाप आपको मारता था। फिर आप कहते हैं कि जी मेहदी अली काज़मी जो है अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता था। ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको किसने जिनसी तौर पे हिरासा किया जो आपको नफरत है। फिर आप किसी को कहती हैं कि जी ट्रांसजेंडर है, तो देखें कि आपके घर में कौन कौन ट्रांसजेंडर है। फिर आपको बड़ी याद आती है कि किसी की औरतें जो है वो लंदन वाली आंटी हैं या वो फलां वाली आंटी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी माँ बहनें कैसी हैं। तो दूसरों पर उंगलियाँ उछालने से पहले एक दफ़ा जो है अपने गिरबान में देखें ताकि आपको पता चल सके कि जो गंद आप घोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस गंदगी की पैदावार आप लोग ही हैं। तो मैं आपको फिर बताती चलूँ आखिर में कि जो चाची 420 है और जबरी जो वकील हैं, जो बुशरा शकील साहिबा बोलती हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस मफाद के लिए उनको कॉल करके तबीयत पूछी है कि क्योंकि FIA में पेशियां हैं और बहुत सारे सबूत इनके पास हैं, बहुत गंद मचाने वाले हैं ये लोग, क्योंकि इनके सबूत जो है उनके हाथ लग चुके हैं, बुशरा शकील के हाथ, और वो इनकी असली दुनिया के सामने लाने वाली हैं। तो ये बुशरा शकील से बड़ी मीठी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ने फ़ोन की, कॉल्स की, ताकि जो है मामला आपको समझ आ गए हैं कि क्या है। वरना जितना गंद इन्होंने घोला है तो इनको तो पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान को कॉल करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जी हम कितने गंदे लोग हैं, हमने किसी की माँ बहन और औरतों को जो है वो छोड़ा नहीं है, इतनी गंदी गंदी बातें की हैं। शर्म का मकाम है कि यार तुम लोग किसी की बीमारी, किसी की बेटी की बीमारी पर भी सियासत खेलने से बाज नहीं आ रहे।